Good morning students, welcome to A1 Edu Hub. I am Akash Srivastava. Today I am going to teach you the next chapter of your book, chapter number 4, that is work people do. Work people do. लोग जो काम करते हैं, हम इस चैप्टर में डिफरेंट तरह के प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन अलग अलग डिफरेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो लोग करते हैं, ठीक है। So without wasting our time, let's start the topic. And before that, वही पहली वाली बात कि आप सभी को बुक्स पहले रीडिंग करनी है, बाद में वीडियो देखना है। पहले बुक्स रीडिंग, देन आफ्टर आपको वीडियो देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा क्या होता है कि हम फिर अगर देखते हैं कई लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, आपके फादर कोई शॉपकीपर होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, ठीक। आप बाहर निकलते हो, देखते हो कोई ड्राइवर है, ठीक है, कोई प्लम्बर है, कोई कॉबलर है, तो कोई मैसन है। थोड़ा डिफरेंट लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं और हर काम जरूरी होता है, क्योंकि हर प्रोफेशन हमारे लिए जरूरी है। टीचर जरूरी है तो प्लम्बर भी जरूरी है, ठीक है, स्वीपर भी जरूरी है। अगर स्वीपर मान लो आप सोचो स्वीपर की कोई वैल्यू नहीं है, बेकार आदमी है, तो आपके गली में अगर स्वीपर झाड़ू नहीं मार के जाएगा रोज सुबह, तो गली में क्या होगी? गंदगी होगी। आप तो मारने वाले झाड़ू, क्योंकि हम इंडियंस इतने ईमानदार तो है नहीं, अपना काम अपने आप कर ले, सफाई मेंटेन कर ले। तो ये हर लिए आपका शूज टूट गया, मेंडिंग कौन करेगा? कॉबलर करेगा। कपड़े स्टिच करवाने कौन करेगा? टेलर करेगा। कुछ सामान लेना है, कहाँ लाओगे? शॉप से लाओगे। तो हर एक प्रोफेशन जो है वो जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो काम करता है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं डायरेक्टली हर किसी के लाइफ को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। ओके, चलो। वर्क एट होम, अब कह रहा है डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क। अलग अलग तरह के लोग अलग तरह का काम करते हैं। कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। एनी वर्क दैट इज डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। व्यवसाय, एग्जांपल में सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है तो वो उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग, ठीक है। People usually choose an occupation that they enjoy. लोग कोई भी ऑक्यूपेशन चुनते हैं तो वो वही ऑक्यूपेशन चुनते हैं जिसमें उनको दिलचस्पी होती है, पसंद आता है, ठीक है, और वही काम दिलचस्पी होता है। जॉब दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग, अब वो काम जो किसी खास ट्रेनिंग और एजुकेशन के बाद किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन है, डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन एक हो गया, ठीक है। और वो लोग जो ऐसे जॉब करते हैं, दोज आर प्रोफेशनल्स। क्या कहते हैं? वो लोग जो ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं उन्हें प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, टीचर्स, ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। और टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है। टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन, ठीक है। वैसे ही लेकिन कुछ जॉब ऐसे होते हैं, मैकेनिक, टेलर और पॉटर, इसमें स्किल्स चाहिए, इसमें एजुकेशन चाहिए, स्किल्स मतलब आपके अंदर वो गुण होना चाहिए वो काम करने का। जैसे एक पॉटर होता है, मिट्टी के बनाता है बर्तन, तो उसके अंदर वो स्किल है। वो कहीं किताब नहीं पढ़ता है कि हाँ ये ऐसे करना है, वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है और सीखता है, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते चला आता है। आगे बढ़ते हैं। वर्क एट होम, घर से काम करना। द वर्क दैट पीपल एट होम और डोमेस्टिक वर्क, वो काम जो घर में नॉर्मल किया जाता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्य कहते हैं। जैसे बर्तन मांजना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, कपड़े साफ करना, गार्डनिंग काम, ये सब डोमेस्टिक वर्क कहलाते हैं। पीपल हु डू, जो लोग ऐसे काम को करते हैं पैसा कमाने के लिए, उनको डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में लोग ये काम खुद ही करते हैं। मम्मी आपकी हैं, खाना बनाती हैं, ठीक है, आप खाना बनाती हैं, बर्तन भी साफ कर लेती होंगी, ठीक है, घर में झाड़ू पोछा आप सब लोग मिलकर करते हो, मम्मी खुद ही कर लेती होंगी, छोटा घर है। अब मान लो कुछ लोग क्या होते हैं, वो ये काम खुद ना करके कुछ लोगों को हायर करते हैं।
भैया वो आदमी इस काम को करेगा ना, जैसे आप किसी घर में काम वाली होगी तो वो बर्तन झाड़ू पोछा करती होगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स जो ये काम करते हैं। कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स डोमेस्टिक हेल्प, सम कॉमन डोमेस्टिक वर्कर्स आर, कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स कौन कौन डोमेस्टिक हेल्प सामान्य घरेलू काम में सहायता करने वाले, कुक, स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन, ये होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम करते हैं। डोमेस्टिक हेल्प क्या होता है, जैसे बर्तन साफ कर देना, ठीक है, घर साफ कर देना, इसको डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं। अब जैसे देखो, एक कुक खाना बनाता है, स्वीपर सफाई करता है, गार्डनर बगीचे की देखभाल करता है और वॉचमैन गेट पे रखवाली करता है और कहता है जागते रहो, ठीक है ना। इस तरह से वर्क आउटसाइड होम, अब घर से बाहर का काम होते हैं उनमें देखते हैं कॉबलर, मोची जूते सही करता है ना, मेल्डिंग शूज एंड स्लीपर्स, प्लम्बर आपके टैप्स को रिपेयर करने का काम, वाटर पाइप रिपेयर करने का काम प्लम्बर करता है, इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, ठीक है, ग्रीन ग्रोसर सब्जियां बेचने वाला काम करता है, सब्जी वाला, मिल्कमैन दूध वाले भैया, ठीक है, दूध बेचने आते हैं, आपके सप्लाई करने आते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर अखबार बांटने वाला, डॉक्टर जो ट्रीट करता है, पेशेंट को क्योर करता है उनको, टीचर टीच करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनको शिक्षित करता है, पुलिसमैन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, इंजीनियर डिजाइन करता है ब्रिज को, बिल्डिंग्स को, मशीन्स को और उनको बनाता भी है। तो ये कुछ वर्क फ्रॉम आउट फ्रॉम होम और हमने कुछ वर्क एट द होम पढ़ा। सभी जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इक्वल सबका इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले भी कहा कि हर जॉब इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सोचे ये जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं बुक में। सोच लो कि आपकी गली में अगर स्वीपर ना आए या मिल्कमैन मिल्क ना आए तो क्या होगा, हम परेशान होंगे, है ना। आपका रनिंग वाटर टैप से पानी बह रहा है और आपका प्लम्बर आपके यहाँ काम करने ना आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई खराब हो गई है, इलेक्ट्रिशियन ना मिले आपको तो क्या होगा। तो बेटा हर जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसलिए हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर किसी को थैंक्स करना चाहिए जब कोई हमारी किसी काम में हेल्प करता है। वर्किंग चिल्ड्रन, एक बहुत ही गलत बात आज हम देखते हैं, वर्किंग चिल्ड्रन काम करने वाले बच्चे। बेटा बच्चों के लिए पढ़ाई है, जीवन है एंजॉय करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लेकिन इस उम्र में हम देखते हैं कई बच्चे काम कर रहे होते हैं। कहाँ पे, आप कभी किसी ढाबे पे जब गए होंगे, ठीक है, या किसी छोटे होटल में गए होंगे या किसी चाय की दुकान पर देखा होगा, छोटे बच्चे गिलास साफ करते हैं, प्लेट साफ करते हैं, इनको बोलते हैं वर्किंग चिल्ड्रन। कई अलग अलग फैक्ट्री में बच्चों को रखा जाता है काम करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये स्कूल जा नहीं पाते हैं। देखो कुछ रैग पिकर्स होते हैं, गले में कंधे पर कट्टा लिए और चुगते हैं कचरा उसके अंदर। वो कौन है, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके, तो लेकिन उनको पैसा चाहिए, वो क्या करेंगे, तो अक्सर उन्हें ढाबा पे, शॉप पे, फैक्ट्रियों पे काम करना पड़ता है और उनको कई बार तो पैसा भी कम मिलता है और उनके साथ व्यवहार भी काफी गंदा किया जाता है। When a children below 14 years, गवर्नमेंट कहती है कि 14 ईयर्स से छोटे उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है, ठीक है। 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे को किसी भी काम में लगाना, घर के नहीं, मतलब घर पे काम नहीं करना है। इस तरह से जो वर्कर होते हैं ना, लड़के बच्चे, ऐसे काम में लगाना इलीगल पाया जाता है और इसको चाइल्ड लेबर में आता है। जबकि करा है अगर आप अपने पेरेंट्स की घर पे सहायता कर रहे हो तो वो चाइल्ड लेबर नहीं आएगा, ठीक है। ये होता है कि भाई ईरान में लिखा हुआ है तो मैं घर पे काम नहीं करूंगा, घर पे काम करना चाहिए, आपको पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, जिसमें कहता है कि कोई भी बच्चा अगर बिलो 14 ईयर है, 14 ईयर से कम है, तो वो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है और
वी कैन डू आवर बिट बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन, और हमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि हम ऐसे बच्चों को इनकरेज करें, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा एक्सप्लॉइट हो रहा है, अंडरपेड है, ओवरवर्क्ड है, तो हमें उसके लिए उसके सपोर्ट में आवाज उठानी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। इस तरह से कह रहा है कैलाश सत्यार्थी ने एक शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन, नाम था बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक है, जिसके अंदर कई बच्चों को इससे मुक्त किया गया था। और इसी बात के लिए कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, ठीक है बेटा। तो इन्होंने कई बच्चों को ऐसे ही मुक्त कराया था जो किसी ढाबे पे, किसी जगह पे काम कर रहे थे, ठीक है। इनके बारे में आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके चैप्टर का पूरा हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, टेक केयर।